निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें सब तत्सम शब्द कौन सा है? जीर्ण है। जीर्ण का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? झीना होता है। बाकी सभी जो है क्या है? तद्भव शब्द हैं। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगहन, अगहन जो आप जानते हैं एक मास होता है हिंदी महीनों में, तो अगहन का तत्सम रूप क्या होता है? अग्रहायण होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें से तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? चतुर्दश, चतुर्थ और चत्वार, ये सभी क्या है? तत्सम है। 14 जो है ये तद्भव शब्द है। 14 का जो है क्या हो जाएगा? चतुर्दश हो जाएगा तत्सम, अगर हम देखा जाए तो। ये जो है ए ऑप्शन में ही यहाँ पर आपके सामने लिखा है इसका तत्सम, और तद्भव हो गया 14। अगला आभ्यंतर, आभ्यंतर का जो है कई लोगों ने अंदर लगाया होगा, जो कि गलत है। आभ्यंतर का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? भीतर होता है। टेस्ट सीरीज में आप देख लीजिएगा, उसमें स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएगा ये प्रश्न जो है, और ई बुक में भी दिया हुआ है। तो इसका जो है भीतर होना चाहिए, जो मोस्ट करेक्ट आंसर है इसका जो है भीतर होगा। करपट की बात करते हैं। करपट आप सभी जानते हैं कपड़े का तद्भव रूप है, यानी तत्सम है करपट, और इसका तद्भव जो है क्या है? कपड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो बहुत संख्यावाचक तो है ही है, आप जानते हैं, और संख्यावाचक के अंतर्गत जो है ये परिमाणवाचक है, लेकिन ये क्या है? अनिश्चित है। यहाँ पर किसी प्रकार का परिमाण या नापतौल उसकी पता नहीं चल रही, इसलिए जो है ये डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो आप सभी को पढ़ेंगे, किसी में आपको गुणवाचक नहीं मिलेगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और इसमें विशेषण क्या है? नटखट। बालक की प्रवृत्ति बताई जा रही है कि वो नटखट है। शांत, चंचल, नटखट, इस तरह के जो भी शब्द होते हैं ये सभी गुणवाचक में आते हैं। चंचल की बात की थी, चलिए अगले में चंचल भी आ गया। सतीश चंचल बालक है। अब इसमें चंचल शब्द किस प्रकार का है? इसमें चंचल शब्द जो है क्या है? विधेय विशेषण तब होता है जब ये बालक के बाद चंचल आता, तब विधेय विशेषण होता। ये है क्या? ये गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये जो है इसकी आदत बता रहा है, स्वभाव के बारे में बता रहा है, गुण के बारे में बता रहा है, तो ये गुणवाचक है। मानसिक शब्द जो कि एक विशेषण शब्द है, किस मूल शब्द से बना है? तो यहाँ पर मन होता तो वो ज़्यादा करेक्ट आंसर होता, लेकिन यहाँ पर दूसरा शब्द दिया है मानस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानस। ये भी जो है आप देख सकते हैं ई बुक में दिया हुआ है। इसको डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस पेज नंबर पे है। आगे चलते हैं, चारित्रिक। चारित्रिक विशेषण शब्द है, इसका मूल शब्द क्या है, यानी किस शब्द से बना हुआ है? तो ये चरित्र से मिलकर बना हुआ, चरित्र से बन गया चारित्रिक विशेषण। मीमांसा का सही रूप क्या है? मीमांसा के कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन जो सबसे इसमें उपयुक्त है उसका अर्थ है समालोचना। किसी चीज़ की व्याख्या करना, किसी चीज़ की तार्किक आलोचना करना, उसकी व्याख्या करना, उसका वर्णन करना, तो इन सभी को जो है मीमांसा कहते हैं। और इसमें जो सबसे उपयुक्त शब्द इसके लिए दिया हुआ है वो है समालोचन। चलिए आगे चलते हैं। बिजली का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? सौदामिनी है, बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगला, लक्ष्मी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से भारती, भारती किसका होता है? माँ सरस्वती का होता है, और बाकी सभी जो है माँ लक्ष्मी के ही पर्यायवाची शब्द हैं। तो भारती जो है इसमें सरस्वती जी का है, इसलिए डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो कपड़ा का जो है वसन होता है, लेकिन वासन इस तरह का कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। बाकी वस्त्र, पट, चीर, वसन, ये सभी जो है कपड़े के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये सभी आपको जो है पढ़ाया गया है, इस पे आधारित आपको क्वेश्चंस भी मैंने बहुत सारे कराए हैं मॉक टेस्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ, मेघ यानी बादल, का पर्यायवाची नहीं है? तो पयोधर, जलधर, वारिधर, ये सभी क्या हैं? इसके पर्यायवाची हैं। दामोदर जो शब्द है इसका कोई स्पष्ट अर्थ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन यही शब्द वो है जो इसका पर्यायवाची नहीं है। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या होगा? आविर्भूत का तिरोभूत होगा। आविर्भाव से तिरोभाव होता है, और उसी तरह का जो है सेम शब्द है आविर्भूत, उससे बनेगा तिरोभूत। आगे चलते हैं,
क्षणिक का सही विलोम क्या होगा? क्षणिक मतलब जो है जो अल्पकालीन हो, बहुत थोड़े समय के लिए हो, शाश्वत जो हमेशा के लिए हो। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अग्रज जो आगे जन्मा है यानी बड़ा भाई, तो इसका विलोम क्या शब्द होगा? अनुज यानी जो पीछे जन्मा है यानी छोटा भाई। अगला चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो मौन का मुखर होता है, नो डाउट। शानदार का शर्मनाक होता है, बर्बर का सभ्य होता है। ये तीनों ही विलोम की दृष्टि से बिल्कुल सही हैं। अनुचर और परिचर दोनों एक ही के समानार्थी, इसका अर्थ होता है नौकर या जो है जो फॉलोअर होते हैं। तो अनुचर परिचर जो है दोनों समानार्थी शब्द हैं, ना कि विलोम युग्म है। अगला देखते हैं, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वो कौन सा है? तो इसमें आप देख सकते हैं, अमित का परिमित होता है, सत्कार का तिरस्कार होता है, सुख का दुख होता है, आच्छादित का अनाच्छादित होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, अनाच्छादित न देके परिच्छन्न दिया है, इसी कारण जो है ये गलत हो गया है। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से हमको शुद्ध शब्द चुनना है। तो इसमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है ये हमको बताना। अनुग्रहित गलत लिखा है, विरहिणी गलत लिखा है, इसमें हा पर छोटी की मात्रा होना चाहिए था, विरहिणी होता है। चिन्ह लिखा है जबकि चिन्ह होता है। इसमें एक ही शब्द सही है, विवर्त। विवर्त का अर्थ जो है घूमना या मुड़ना, इसी सेंस में इसका जो है प्रयोग होता है, लेकिन जो है ये सही है, इसी से शब्द बनता है विवर्तन। चलिए आगे चलते हैं, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का इसमें से चयन करना। बहुत बार आया है प्रश्न ये, और मैंने भी आपको बार बार बताया है कि आधा सा और आधा ता इसमें प्रयोग होता है, ज्योत्सना। डी ऑप्शन इसमें सही है। 23वां देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द अशुद्ध है? तो इसमें जो है उत्कर्षता कोई शब्द नहीं होता, उत्कर्ष शब्द होता है। बाकी कोमलांगी, सम्मिलित और अनुग्रहित। देखिए अनुग्रहित का आपको यहीं से आइडिया मिल जाता है, जो आपने 21वें में देखा है यहाँ पर। अगर आप नीचे वाला प्रश्न पहले देखेंगे तो पता चल जाएगा कि अनुग्रहित यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर अशुद्ध दिया है, और यहाँ पर अनुग्रहित जो है बिल्कुल सही दिया हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या है? उत्कर्षता। इस तरह का कोई शब्द नहीं होता है। 4 वाक्य दिए हैं, लगभग एक जैसे ही हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंतर किया गया है, और इसमें से जो शुद्ध वाक्य है वो हमको बताना है। तो नीचे से शुरू करते हैं गलतियां देखते हुए। हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों, मैंने आपको कहा है अनेकों कहीं भी आए तो तुरंत आंख मूंद के उसको जो है गलत कर दिए, यहाँ भी अनेकों आया है। फिर चलते हैं, हर एक विद्यार्थियों को चाहिए, तो हर एक के साथ विद्यार्थियों क्यों आएगा? हर एक विद्यार्थी को आएगा। तो इस तरह से एक पहला सही होगा, और हर एक की जगह प्रत्येक शब्द ज़्यादा सटीक होता है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 25वां देखते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है? तो सी ऑप्शन को सीधे आप देखिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। यहाँ पर क्या है? वाक्य क्रम जो है इसमें शब्दों का क्रम भंग हो गया है। उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान, एक बाद में आना चाहिए था, मिठाई की एक दुकान। ये जो है इस तरह का एग्जाम्पल जो है पहले भी पूछा जा चुका है और मैंने आपको पढ़ाया भी है। आगे चलते हैं, जिसका कोई शत्रु जन्मा नहीं है, उसके लिए एक शब्द है अजात शत्रु। अगला प्रश्न, खोज करने वाले के लिए एक शब्द होता है अन्वेषक, जो डिस्कवरर होता है उसके लिए जो है अन्वेषक का प्रयोग किया जाता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसका लिए एक शब्द है सुग्रीव। ये सभी जो है मैंने आपको जो है पढ़ाए हैं कई कई बार, कई कई प्रश्न में इसको रिपीट कराया है। जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा ना हो सके उसके लिए अतीन्द्रिय। ये सीधे सीधे यही क्वेश्चन जो मैंने आपको एक मॉक टेस्ट कराया था उसमें जो है ये रखा था। आगे चलते हैं, वाक्यांशों और उनके प्रयुक्त शब्दों को निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन करें। तो इसमें सही कौन है? लौट कर जो आ जाता है उसके लिए प्रत्यागत का प्रयोग होता है। आंखों से परे का जो है परोक्ष होना चाहिए था। जो व्याकरण जानता है उसके लिए व्याकरण शब्द होता है। जो स्त्री अभिनय करे वो अभिनेत्री होती है, ना कि अभिनेता। फिर परिवा या परेवा, जब हम लोग कहते हैं त्यौहार का जो पहला दिन होता है तो उसको हम तत्सम रूप उसका होता है प्रतिपदा, यानी किसी भी जो है त्यौहार के बाद जो है त्यौहार का जो पहला दिन होता है, मास का जो पहला दिन होता है उसको प्रतिपदा कहते हैं। उसको हम लोग जो है कॉमन लैंग्वेज में परिवा या परेवा भी बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं,
इसमें से एक तत्सम शब्द हमको छांटना है। कौन सा है? उछा गलत है, इसका उत्साह होना चाहिए था। उज्ज्वला का उज्ज्वल, उल्लू का उलूक, ओष्ठ, यहाँ पर ओष्ठ जो है तत्सम शब्द है, बाकी ये तीनों क्या है? ये तीनों तद्भव शब्द हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव का संगत युग्म कौन सा है? तो पर्यंक जो है तत्सम है, उसका जो है तद्भव पलंग है। बाकी जो है घोटक जो है ये घोड़ा का होता है, सत्य, खरपट, ये सब गलत दिया हुआ है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, इसमें से तद्भव हमको छांटना है। आंसू, इसका तत्सम क्या होगा? अश्रु होगा। बाकी वानर का बंदर होगा, उच्च का ऊंचा होगा, एकत्र का इकट्ठा होगा। तो इस तरह से आंसू जो है इसमें एक तद्भव शब्द है। कपित्थ, कपित्थ जो है कैथा जो फल होता है, कपुत्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, अगर आपने जो है पढ़ा होगा जो है, तो कपित्थ जो है कैथा के लिए आता है। तो 35 का जो है क्या सही हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया। इसमें से कौन सा एक शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक जो है विशेषण कौन सा है इसमें से? उचित, क्योंकि ये क्या बता रहा है? ये क्वालिटी बता रहा है, गुण बता रहा है किसी की जो है। बाकी सभी कैसे हैं? बाकी सभी या तो परिमाणवाचक हैं या संख्यावाचक हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? दान से बनता है दानी, चमक से बनता है चमकीला, सौंदर्य से बनता है सुंदर, श्रीमान जो है ये संज्ञा से नहीं बना है। अगला चलते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेष्य विशेषण का प्रयोग हुआ है? यानी विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग हुआ। उत्तमावस्था आप जानते हैं सबसे शब्द लग जाता है, या सर्वोत्कृष्ट जो है शब्द लग जाएगा, इस तरह का। तो सबसे होशियार छात्र कक्षा में कौन है? परमानंद। तो यहाँ पर जो है विशेषण विशेष्य की उत्तमावस्था का प्रयोग हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? तो सूर्य से बनता है सौर। जैसे हम कहते हैं सूर्य का विकर्ण को क्या कहते हैं? सौर विकर्ण कहते हैं। तो उसका मूल जो है शब्द क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें से आग्नेय एक विशेषण है, और ये किससे बना है? अग्नि से बनने वाला, अग्नि विशेष्य है, अग्नि से विशेषण बनेगा आग्नेय। आकाश का पर्यायवाची शब्द शून्य होता है, कई बार आपको पढ़ाया है पर्यायवाची में जो है सोना, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, कई बार आपने जो है रटा इसको। तो कनक देखिए आ गया आपका, डी ऑप्शन यहाँ पर सोना का पर्यायवाची कनक सही हो जाएगा। इसके बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु क्या होता है? पखेरु जो है पक्षी का पर्यायवाची है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? सलिल, सलिल किसका है? पानी का पर्यायवाची। बाकी सभी जो है इसमें चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से माता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अम्ब, अम्बा, जननी, ये सभी माता के हैं। अम्बु जो है किसका है? जल या पानी का। तो यही जो है इसमें माता का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि ये जल का पर्यायवाची है। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है, कोई भी इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन देखते ही आप सही कर सकते हैं। प्राची, प्राची का बहुत लोगों ने नवीन लगाया होगा, लेकिन प्राची का जो है होता क्या है? प्राची का प्रतीची होता है। ई बुक जिन्होंने ली है 54 नंबर पेज पे देखेंगे इसको, ठीक है। प्रतीची इसका जो है सही होगा। समष्टि का विलोम क्या होता है? समष्टि का जो है व्यष्टि होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो कौन सा है? तो इसमें देखिए विधि का निषेध होता है, आवाहन का विसर्जन होता है, अमीय मतलब अमृत, उसका उल्टा हलाला यानी विष, तो हलाहल विष हो गया, अमी अमृत हो गया। आग्रह का जो है क्या होगा? अनाग्रह या दुराग्रह होगा, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हैं, ई बुक में दिया है। और विग्रह किसका होता है? विग्रह संधि का, और संधि मतलब जोड़ना, विग्रह मतलब अलग करना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 50वां। विलोम शब्द की दृष्टि से इसमें से सही युग्म कौन सा है? तो विलोम की दृष्टि से इसमें सही है आद्रत, जो है इसका क्या होगा? निराद्रत होगा। 65 नंबर पेज पे देखिएगा इसको आप, जो है ई बुक में आपको मिल जाएगा आद्रत का निराद्रत। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा? अब यही जो है एक जिस पे सबसे ज़्यादा आप लोग फंस रहे हैं,
तो एक्चुअल में ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है। आप जहाँ भी खोजेंगे आपको जो है इसके या तो जो है पहला ऑप्शन मिलेगा या दूसरा ऑप्शन मिलेगा, लेकिन और ये किसी भी जो है अच्छी बुक में जो हम लोग सामान्यता रखते हैं उसमें ये आंसर भी नहीं मिलेगा। कहीं होगा तो मुझे बताइएगा। फिलहाल जो मैं डिक्शनरी यूज करता हूँ मैं उसको बता रहा हूँ। डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा साहब की जो है ये हिंदी शब्दकोश है, बहुत ही अच्छा जो है शब्दकोश है। इसको अगर आप देखेंगे तो देदीप्यमान, ये देखिए लिखा हुआ है देदीप्यमान, क्योंकि आप कई जगह पढ़ेंगे आपको जो है ए ऑप्शन भी मिलेगा जो दैदीप्यमान है, लेकिन इसका जो शुद्ध होना चाहिए वो डी ऑप्शन होना चाहिए, देदीप्यमान। बाकी सब तरह से आपको लिखा मिल सकता है नेट पे अगर आप सर्च करेंगे, लेकिन आप जो है, और ये प्रामाणिक स्रोत है। अगर आपके पास कुछ और भी हो तो जरा मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस बुक में, या जो है आप भेज सकते हैं जो हमारा सर्विस नंबर है उस पर, क्योंकि मैं भी इंटरेस्टेड हूँ थोड़ा सा इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें आप स्पष्ट रूप से देखते हैं पौराणिक होना चाहिए था, अड़ा पर छोटी की मात्रा होनी चाहिए, यहाँ पर बड़ी की मात्रा, इसलिए ये गलत है। अब जो है वाक्य शुद्धि पे आ जाइए। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य कौन सा शुद्ध है? तो इसमें से शुद्ध वाक्य हमको बताना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या है? यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। तो इस प्रकार जो है 53 का क्या हो जाएगा? सी जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 54 में। इसमें भी एक कोई वाक्य शुद्ध है वो हमको बताना है। सब एक ही तरह से लिखे हुए हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी सा अंतर है, तो इसमें से जो सही है वो हम बताएं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इस तरह से डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा, बाकी सभी में जो है गलतियाँ हैं। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन किए 55 नंबर। तो इसमें जो है बी ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि देश में वर्तमान और मौजूदा दोनों ही शब्द एक साथ दिए हैं जो कि परस्पर जो है समान अर्थ व्यक्त करते हैं। या तो वर्तमान का प्रयोग होता है या मौजूदा का, दोनों का एक साथ प्रयोग हुआ है, इसलिए बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। परंपरा से चली आ रही बात को क्या कहते हैं? एक शब्द उसके लिए क्या है वाक्यांश के लिए? अनुश्रुति। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फिर 57 नंबर देखते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द है अकिंचन। फिर स्वेद से उत्पन्न, स्वेद मतलब पसीना, पसीने से उत्पन्न होने वाला या स्वेद से जन्म लेने वाला, उसके लिए एक शब्द है स्वेदज। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। फिर अपरिणीति, कुछ लोगों ने जो है इसमें परिणाम वाला लगाया होगा, मैं जानता हूँ जो है अगर उन्होंने कंटेंट को नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इसका सही क्या उत्तर है? जिसका विवाह ना हुआ हो। बी ऑप्शन इसका सही होगा। 87 नंबर पेज देखिएगा ई बुक का जो है, जो हिंदी ई बुक है, वहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से ये प्रश्न जो है इसी तरह से मिल जाएगा। अगला चल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार्य, यानी जिसका निवारण करना कठिन हो, ये कहाँ मिलेगा? ये भी 87 नंबर पेज पे मिलेगा। तो जिसे दूर करना कठिन हो या जिसका निवारण करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुर्निवार। 60 का जो है सही क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों अगर एक दो प्रश्न में कहीं डाउट है तो उसको अभी आंसर की परसों तक आ जाएगी, परसों शाम तक अपलोड हो जानी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने आपको बिल्कुल प्रामाणिक हल